Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको पता चलने वाला है कि कौन है जो कि आपसे सच में प्यार करता है। ठीक है, हो सकता है कि उनके तरफ से अनकंडीशनल लव हो, इनलेस लव हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक तरफा प्यार हो, वन साइडेड लव हो, और हो सकता है कि वो जो पर्सन है बहुत ज़्यादा शाई है, दैट्स वाई वो अपनी फीलिंग को आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग मैरिड पर्सन हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है क्योंकि सभी के लिए रीडिंग है। तो ऐसा हो सकता है कि मैरिड हो और वो कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से जो है अपने बातों को आपके सामने नहीं रख पा रहे। तो सब कुछ देखेंगे इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन है जो आपसे सच में लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं, वो कौन है, कैसे हैं, कहाँ के हैं, उनकी पर्सनैलिटी, मतलब कि फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसा है। ठीक है, देखिए फ़िज़िकल अपीयरेंस मैं आपको बताऊंगी तो आप समझ पाओगे कि हाँ ये मेरे पर्सन है। ठीक है, तो किसी को सोचकर भी आप देख सकते हो रीडिंग। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो जो पर्सन है कौन से कंट्री में अभी रह रहे हैं या फिर कौन से कंट्री के हो सकते हैं। ठीक है, एंड साथ साथ इस रिलेशन का क्या फ्यूचर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल शादी भी हो सकता है कुछ लोगों का, तो उनके साथ आप कहाँ जाओगे, कहाँ घूमोगे, क्या सारी चीज़ें जो है इस पर्सन के साथ एक्सपीरियंस करोगे। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेम इनिशियल। ठीक है, नेम इनिशियल से तो आप आराम से मैच कर लोगे कि यस मेरे पर्सन की ये रीडिंग है। ऑलराइट, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन जो कि आपसे बेशुमार प्यार करते हैं वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं, कौन से सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। उसके साथ साथ उस पर्सन का प्रोफेशन क्या है, फर्स्ट टाइम वो पर्सन आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिल सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैच करेंगी बहुत अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, और बहुत सारे गाइडेंस भी इस रिलेशनशिप के लिए आएंगे। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है ब्रेक होके चले या फिर इंड हो जाए। तो जो भी गाइडेंस आएंगे यूनिवर्स की तरफ से मैं आपको बता दूंगी। आप उसी अकॉर्डिंग जो है अपने फ्यूचर को, अपने इस रिलेशनशिप को देख सकते हो, गाइडेंस वगैरह ले सकते हो। ठीक है, और कुछ रेमेडीज़ आता है तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर कोई भी नंबर मिले तो वो सारे लोग फ्रॉड है, अवेयर रहना है। अगर आपको मेरे इंस्टा आईडी से कॉन्टैक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, आप उस पर क्लिक कीजिए और डायरेक्टली आप मेरे इंस्टा आईडी पे पहुंच जाओगे। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ ये रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हो। मेल हो, फीमेल हो, LGBTQ कम्युनिटी के हो, सभी लोग आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आएंगे, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, तो हो सकता है कोई ब्यूटीफुल रिलेशनशिप क्रिएट होगा आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो सिंगल्स भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि कोई भी एज ग्रुप वाले देख सकते हैं, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। चाहे आपका कोई भी एज हो, चाहे तो आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए पाइल सिलेक्शन मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, मैं आपको बता दे रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। सो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है एंड कार्ड भी है। ऑलराइट, सो अगर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड अगर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड उसके साथ साथ है दिस वन, ये है पाइल 1 के लिए कार्ड, आप देख सकते हो रोमांस का कार्ड है। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया होगा, आप आराम से क्लिक करके अपनी रीडिंग पे जा सकते हो। और ये पाइल 2 के लिए है दिस वन, माई बिलव्ड। ऑलराइट, सो आपको जो है ना अपने भगवान ईश्वर जी जैसे वाहे गुरु जिससे आप मानते हो उनका नाम लेकर अपने कार्ड को या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, क्लोजर व्यू दूंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट किए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल रोमांस कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। ऑलराइट, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, चैनल में नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन है जो कि आपसे सच में प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो है कौन। ऐसा हो सकता है कि आपके फ्यूचर में लिखे हो, आपके डेस्टिनी में लिखे हो। ठीक है, तो मैं आपको
सब कुछ बता दूंगी, टाइमिंग वगैरह सब कुछ बता दूंगी। अगर ऐसा है कि कोई न्यू पर्सन आएंगे तो कब तक आएंगे, ठीक है, ये भी तो सवाल होगा ना। तो चलिए देखते हैं कि कौन है ये पर्सन और कैसी है इस पर्सन की पर्सनालिटी। सबसे पहले यही देखेंगे एंड ये पहला कार्ड है आपका, दिस वन, एंड उसके बाद है ये। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड कहने का मतलब मोटिव ये है, ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ पे निकल कर आ रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़े होते हैं लेकिन फिर भी बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लेकिन दोनों ही पॉइंट आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत पढ़े लिखे भी होंगे और इन्होंने हर एक टाइम पे, हर एक पल में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ बड़ा एक्सपीरियंस किया होगा और बहुत ही मैच्योर होंगे, इसलिए मैंने आपको ये बात बताया है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इनका जो सोच होगा, इनका जो पर्सपेक्टिव होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, हाइयर होगा अगर आपसे कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि इनका जो सोच होगा प्यार को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, लाइफ पर्पस को लेकर, सोल पर्पस को लेकर बहुत अच्छे तरीके से देखते होंगे। ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे, भगवान के सामने इनका हमेशा सर झुकता होगा और हमेशा ये पर्सन जो है हाथ जोड़ते होंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान के सामने सवाल उठा रहे हैं या फिर गुस्सा कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, लेकिन आपके जो पर्सन है मुझे तो बहुत नर्म स्वभाव के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इनका कनेक्शन चाहे ये वर्क प्लेस पे हो या फिर कहीं मंदिर गए हो, कहीं मस्जिद गए हो या चर्च गए हो या फिर कोई रेस्टोरेंट गए हो, कहीं भी गए हो ना, इनका कनेक्शन सभी के साथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब किसी से भी अगर बात करते हैं तो वो इंसान कभी भी इस पर्सन को नहीं भूलेगा। इस तरह की इस पर्सन के अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, इस तरह का इनका बोलचाल का तरीका होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है। तो एक और पॉइंट यहाँ से निकल कर आ रहा है, यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है, इसी चीज़ से एक कमी भी दिखाई दे रही है। वो कमी ये है कि शायद ये पर्सन लोगों के साथ इतना अच्छा बिहेव करते हैं ना कि लोग इनको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा लाइटली भी कुछ लोग लेने लगते हैं, ठीक है। अगर ये किसी पर्सन को ये सोचकर हेल्प कर दिए कि तुम अभी परेशान हो, तुम इमोशनली वीक हो, इमोशनली तुम्हारा लॉस हुआ है, तो चलो मैं तुमसे बातें कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। किसी भी फ्रेंड का अगर सेम जेंडर का भी हेल्प करते हैं तो उनको ये लगने लगता है ना कि ये तो बहुत खाली बैठा है, इसके पास बहुत सारे टाइम है, तो लोग इसको यूज़ भी करने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे इस पर्सन के साथ होती है। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस की है अपने लाइफ में। ये कभी भी अपने स्टैंडर्ड को लोअर नहीं करते, हमेशा अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाकर ही रखते हैं जो इनका लेवल है। ऐसा नहीं है कि बुरे लोग मिल गए तो ये भी बुरे लोगों के साथ ही बुरे लोग जैसे बन जाएंगे, रिवेंज वाली बंदा रखेंगे, नहीं। ये पर्सन बहुत अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। और मैंने डीप अंडरस्टैंडिंग की बात इसलिए की क्योंकि आप दोनों का जो बॉन्डिंग होगा उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन एंड डीप अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों का नेचर जो है बहुत सिमिलर हो, बहुत सिमिलैरिटीज़ हो सकती है। एंड सिमिलैरिटीज़ नेचर में, ठीक है, मैं रिलीजन वगैरह की बात नहीं कर रही, सिर्फ नेचर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होगी। देखिए ऐसा हो सकता है कि रिलीजन, कास्ट में डिफरेंस हो, लेकिन हाँ नेचर बहुत अच्छा अगर है ना तो आप साथ रह सकते हो, ज़िंदगी निभा सकते हो। देखिए मैटर क्या करता है, नेचर ही मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता। दैट्स वाई यहाँ पे देखिए आपके लिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपके लिए आया है, जिसे आप सेलेक्ट किए हो वही बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों के बीच में हमेशा रोमांटिक कनेक्शन हो, लस्ट हो, ठीक है, फिजिकली टच करना पड़े, ऐसा नहीं है। आप दोनों साथ बैठ के एक कप चाय लेकर या कॉफ़ी पी कर भी जो है ना काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो इतना रोमांटिक कपल हो आप लोग, ठीक है। और अगर नहीं मिले हो तो आगे होने वाले हो, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिलेंगे ज़रूर ऐसे पर्सन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, इस पर्सन को ना पर्पल कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा। मे बी ये जो है ना एमेथिस्ट जो होते हैं क्रिस्टल, उसके कुछ एसेसरीज वगैरह या अंगूठी वगैरह पहनते होंगे, रिंग वगैरह, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। या फिर हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जब ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे तो ये एमेथिस्ट जो क्रिस्टल होते हैं उसके आपको कुछ गिफ्ट वगैरह कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे यूनिवर्स ये पूछना चाहते हैं, आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है। मतलब अपने जो ड्रीम है उसको क्या रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या तुम रेडी हो, जो भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि यस,
डेफिनेटली आपका जो लाइफ है, अभी का जो वर्स्ट सिचुएशन है या कुछ भी है या नॉर्मल है, वो बिल्कुल एक रियलिटी में जो आपका ड्रीम है वो कन्वर्ट होने वाला है। और कैसा होगा आप दोनों का रिलेशन, तो उसमें बहुत ज़्यादा जॉय होगा। हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा। एंड सबसे बड़ी बात है कि प्रॉस्पेरिटी होगी इस रिलेशन में। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर तो कर रहे हैं, लेकिन आपका खुद का जो है ना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन आपके लिए बहुत लकी हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कॉन्शियस नहीं रहते थे, चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहते थे, या फिर मतलब अवेयर नहीं रहते थे कि मुझे अपने लुक्स पे ध्यान देना है या फिर मुझे कुछ काम करना है, वर्क करना है। लेकिन जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना, तब आपका खुद सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और कैसे होगा वो मैं भी आपको बता देती हूँ। देखिए, जब आपकी लाइफ में वैसा पर्सन एंटर करेगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, ठीक है, तो आप भी सोचोगे ना कि मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए, मुझे इसके लिए अपने लुक्स को चेंज करना चाहिए, या इसके लिए सजना संवरना चाहिए, या फिर मुझे भी अपने करियर को अच्छा बनाना चाहिए, करियर एडवांसमेंट करना चाहिए ताकि मैं इसके लेवल में आ जाऊँ। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपके मन में आएंगी, आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा और आप दोनों इक्वालिटी में आ जाओगे और आप दोनों के मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो देखिए किस तरीके से जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं तो आपका खुद का भी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे ही पर्सन को ढूंढिए जो आपको ना चेंज करे, ठीक है, ना कि आपको जो है डाउन लेकर नीचे जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे पार्टनर होते हैं जो कि इतना ज़्यादा मेंटली जो है ना उसको कह सकते हैं एक्सप्लॉइट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि इंसान जो लेवल पे होता है ना उस लेवल से भी नीचे आ जाता है। एंड ऐसा आपने ज़रूर अपने लाइफ में फेस किया होगा। ऐसे कोई ना कोई कार्मिक पार्टनर तो ज़रूर ही फेस किए होगे आप, जो कि आपको हर तरीके से यूज़ किया हो सकता है, एक दो तरीके से यूज़ किया हो, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, लेकिन हाँ जिसकी वजह से आप बहुत रोए हो। यहाँ पे हो सकता है कि जो भी वीडियोस देख रहे हैं आप सभी लोग रोए हो एक ना एक बार अपने लाइफ में। ठीक है, ये रिलेशनशिप के चक्कर में, फैमिली के चक्कर में रोते हैं लेकिन वो सब ठीक हो जाता है, लेकिन रिलेशनशिप के चक्कर में रोए हो, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो पर्सन है थोड़े सेंसिटिव भी हो सकते हैं, सेंसिटिव होंगे, और ये पर्सन के साथ आपको बताया जा रहा है अवेयर रहना, ये गाइडेंस है कि आपको केयरफुली बातें करनी होगी, क्योंकि ये सेंसिटिव है और कुछ भी अगर इनको आप बोल दोगे तो इनको थोड़ा बुरा लग सकता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब इनके साथ आप रिलेशन में होगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे, आपकी बातों की वैल्यू देंगे। तो अगर उसमें आप कुछ उल्टा सीधा बोल दिए, ठीक है, इन पे ब्लेम लगा दिए, फॉल्ट लगा दिए, तो इनको बहुत तकलीफ होने वाली है। तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपके जो पर्सन है वो आपकी हर एक छोटे छोटे बात का, वर्ड का, सेंटेंस का बहुत ज़्यादा वैल्यू रखेंगे, कदर रखेंगे। एंड रिस्पेक्ट तो माइंड ब्लोइंग होगा, डेफिनेटली रिस्पेक्ट आपके पर्सन आपकी करेंगे। ठीक है, एंड देन है यहाँ पे जीसस का कार्ड। जीसस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि इनके बहुत सारे दोस्त भी हो सकते हैं, एंड ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को अपने फ्रेंड सर्कल में भी मिल सकते हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कहीं आप ऑफिस में मिलो या आपके सीनियर हैं, ठीक है, आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो अभी के टाइम में, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हो सकता है कि पर्सन आपके कंट्री में, आपके स्टेट में नहीं रहते हैं, लेकिन ये पर्सन काफ़ी जल्दी मिलने को आ रहे हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन होंगे इनके साथ आपका डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, इस पर्सन के साथ आप डिवाइनली कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो, डिवाइनली कनेक्टेड। ऑलराइट, उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कोई फ्रेंड के थ्रू ही इंटर करने वाले हैं आपके लाइफ में। सो ये चीज़ है कि जो भी आपकी लाइफ में सफरिंग चल रहा है उससे आपको फ्रीडम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इनका नेचर ही वैसा है कि जिसके लाइफ में जाते हैं उसको हील करते हैं, उसके लाइफ में हैप्पीनेस देते हैं, उसके लाइफ में पीस देते हैं। तो जब आप इनके पार्टनर होगे तब तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा खुश करेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोग सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हैं, और हो सकता है कि आपकी फर्स्ट मैरिज हुई है लेकिन आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, उससे खुश नहीं हो, और आपको अचानक से कोई पर्सन मिले हैं हाल फिलहाल में या कुछ टाइम पहले मिले हैं, आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप जिससे शादी हो चुकी है, जिससे वो बहुत लॉयल है आपके लिए, तो आप ऐसा ना करें। ठीक है, लेकिन अगर आपके पार्टनर लॉयल नहीं है, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो खुश नहीं है, बैड मैरिज है आप दोनों के बीच का, तो डेफिनेटली आप अपने परफेक्ट पार्टनर के लिए आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले जो कि चाह रहे हैं किसी और के साथ होना। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे तो डिवाइन से आप बहुत सारी चीज़ें रिसीव करने वाले हो।
ठीक है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये आपके लाइफ में इनलाइटन लेकर आ रहे हैं, इनलाइटनमेंट कह सकते हैं, लेकर आ रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों से इनलाइटन कराएंगे, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आपके लाइफ में बहुत सारे डेवलपमेंट भी होंगे। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि ये आपको फ्रीडम देने को आ रहे हैं। किसी चीज़ में अभी आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा हो सकता है कि कोई कार्मिक रिलेशनशिप में हो, कोई लिविंग रिलेशन में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ओपन रिलेशनशिप में भी हो आप। मतलब आपके साथ जो पर्सन डील कर रहे हैं उन्होंने खुले आम आपको कह दिया है कि मैं किसी और के साथ भी फ्लर्ट करूँगा, मैं किसी और के साथ भी रह सकती हूँ, ठीक है। ये तो होता है ना ओपन रिलेशनशिप। और आपको भी कह दिया कि तुम्हें भी जो करना है करो। तो ऐसे रिलेशनशिप में कौन रह सकता है? स्वार्थी लोग ही रह सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसे रिलेशनशिप में हो तो बिल्कुल आप बच जाइए, निकल जाइए। और हो सकता है कि कोई ना कोई आपको इन सारी चीज़ों से फ्री कराने के लिए आपके लाइफ में इंटर कर रहा है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप अगर बैड मैरिज में हो, फंसे हुए हो, अपने पर्सन से खुश नहीं हो, आपके पर्सन आपसे खुश नहीं है, एब्यूसिव वर्ड यूज़ करते हैं, आपसे झगड़ा करते हैं, डिवोर्स होने वाला है, पेंडिंग है, तो काफ़ी जल्दी डिवोर्स होगा। और यही पर्सन होंगे जो कि आपके लाइफ में चार्मिंग लेकर आएंगे दोबारा उस डिवोर्स के बाद, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा फ्री भी फील कराएंगे। ऐसे पर्सन होंगे ना ये, जिसके साथ आप जब बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फील होगा कि बहुत कंफर्टेबल हो आप, और दुनिया में सबसे बेस्ट यही है। और उसके साथ ऐसा फील होगा कि पूरी ज़िंदगी, पूरी दिन जो है ऐसे ही कटते रहे, ये दिन कभी ख़त्म ना हो। जब आप इस पर्सन के साथ होगे या रहते होगे तो ऐसा फील होता होगा, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं आपको। उसके साथ है यहाँ पे दिस वन। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि आप जब इस पर्सन के साथ होगे तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट वगैरह नहीं लगाना होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एफर्ट इसमें रिलेशनशिप में लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है ऊपर से बन के आया है। और मुझे तो यहाँ पे क्लियरली एक सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड अगर बात की जाए कि पर्सन कब मिल सकते हैं, तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स के बाद हो सकता है कि बचपन से जो आपको ब्लेसिंग्स मिलते आया है अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से, उस सारे ब्लेसिंग्स के वजह से ही आप इस पर्सन से मिल रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है। और ये पर्सन आपको उस टाइम मिलेंगे जब आप बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में होंगे, तभी तो आपको वैल्यू पता चलेगा ना कि यस, ये इस पर्सन ने मुझे इतने सारे प्रॉब्लम से निकाला है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके दिल में इस पर्सन के लिए प्यार जो है पनप जाएगा। और उसके बाद क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कैसे है ये पर्सन? ओके, 2 कार्ड है यहाँ पे। देखिए, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए टैरो रीडर भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, उसके साथ साथ लाइफ कोच हो सकते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, हो सकता है कि ये जो पर्सन है लव कोच भी हो सकते हैं, चांसेस है। हो सकता है कि आप इससे बातें करो और गाइडेंस लो और आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, ये भी हो सकता है। तो सबसे अच्छी बात है ये जो पर्सन है आपके लाइफ में कैसे इंटर कर रहे हैं, तो जो आपने उतने टाइम से प्रेयर किया, मेहनत किया, ठीक है। और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन खुद ही बहुत ज़्यादा प्रेयर करते होंगे और प्रेयर में आपको मांगा है और आप इस पर्सन के लाइफ में इंटर कर रहे हो। देखिए, बहुत ज़्यादा ये पर्सन इंस्पायर करते होंगे लोगों को। मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये जो पर्सन एक सिंगर भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि दूसरों को बहुत ज़्यादा हील करते होंगे, डॉक्टर भी हो सकते हैं, चांसेस है यहाँ पे, ऑलराइट। और यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन जो है ट्रेनर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिम में ट्रेनर होते हैं, फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर, मार्शल आर्टिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन। ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड, मतलब पढ़े लिखे होंगे, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन विजडम भरे हैं। और उसके साथ साथ ये पर्सन हमेशा ही सोने से पहले और जब उठते होंगे तो उस वक्त भी प्रेयर करते होंगे। इस तरह की इस पर्सन के अंदर एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। जो भी मिस्टिक चीज़ें होती हैं, जो भी यूनिवर्स से कनेक्टेड चीज़ें होती हैं, वो आपको पता चलेगा। ये पर्सन जो है साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, एस्ट्रोनॉट हो सकते हैं ये पर्सन, ऑलराइट। ये पर्सन जो है, इनके घर में लोग जो है शांत वगैरह हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग प्रीस्ट वगैरह हो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग हो सकते हैं, ठीक है। ये चांसेस है यहाँ पे, ऑलराइट। उसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है हमेशा ही तत्पर रहते होंगे, मतलब हमेशा ही अपने लाइफ में रेडी रहते होंगे हार्ड वर्क के लिए, मेहनत के लिए, ठीक है। बिना हार्ड वर्क के कुछ भी मिल जाए
ऐसा पॉसिबल नहीं है, इनका ये सोच होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने ड्रीम को, अपने डेस्टिनी को इन्हांस करने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए इन्होंने बहुत सारे सर्कमस्टांसेस झेले हैं, प्रॉब्लम्स झेले हैं, बैड सिनेरियो झेले हैं, और इन्होंने बहुत सारे हार्डवर्क किए हैं। ठीक है, छोटे से छोटे गोल्स को इन्होंने कंप्लीट किया है। ये पर्सन एक मिरेकल वर्कर दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने अपने लाइफ में तो मिरेकल्स किए ही हैं और साथ साथ आपके लाइफ में भी मिरेकल करेंगे, मतलब कि वंडरफुल शिफ्ट करवाने के लिए आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्या है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप प्लीज़, आप सभी लोग थोड़ा सा हिम्मत रखिए अभी अपने लाइफ में, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि आपका करंट सिचुएशन अच्छा नहीं है। देखिए, कार्ड्स तो मैं आपको बता रही हूँ आपके पर्सन के बारे में, लेकिन साथ साथ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि करंट सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, किसका नहीं अच्छा चल रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी के इंतज़ार में हो, किसी पर्सन के इंतज़ार में दिखाई दे रहे हो। मतलब आप सोचते होंगे कि कितने दिन ये लोनलीनेस रहेगा, कोई ना कोई तो आए जो मुझसे प्यार करे, जो मुझे समझे, रोमांटिक हो मेरे लिए, हर तरीके से वो मुझे समझे। ठीक है, आपका ये सपना ज़रूर पूरा होगा और मैं प्रे भी करूँगी आप सभी के लिए कि ये जो सपना है वो रियलिटी में जल्दी से जल्दी बदल जाए। लेकिन एक चीज़ करना होगा आपको, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड ट्रस्ट इन द प्रोसेस। ये कहना चाहते हैं आपको यूनिवर्स, मैं नहीं कह रही। ठीक है, वो कहना चाहते हैं आपको कि लाइफ में आपको बढ़ते रहना है, क्योंकि लाइफ जब बढ़ रहा है तो फिर आप पीछे क्यों खड़े हो, आपको भी तो दौड़ना होगा ना, आपको भी तो आगे बढ़ना होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको रोना है, ठीक है, आप रो लेना, मन हल्का हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो आपका हाई रहेगा वो लो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। और यही चीज़ कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप लोग मूव ऑन ज़रूर करते जाइए। ऐसा नहीं है कि पास्ट चला गया और फ्यूचर आने वाला है, प्रेजेंट चल रहा है और आप पास्ट में ही स्टक हो। ठीक है, तो ऐसे रहोगे तो फिर शायद ये पर्सन बहुत देर बाद आपको मिले। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड ट्रस्ट इन द प्रोसेस। ठीक है, ये चीज़ है, ये पर्सन आएंगे डेफिनेटली आपकी लाइफ में वंडरफुल शिफ्ट कराएंगे। ठीक है, और क्या है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, ओके दिस वन। देखिए, सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है कि अभी तो आपने अपने लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स देखे ही नहीं हैं, आपने अपने लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस की ही नहीं है, एंड आपने अपने लाइफ में एंजेलिक चेंजेस, एंजेलिक गाइडेंस हासिल किए ही नहीं है। ठीक है, जो म्यूज़िक आप सुनते हो उसको किसी पर्सन के साथ कैसे एंजॉय करना है, डांस करना है, ठीक है, अपने सोल को कैसे टच करना है, अपने पार्टनर के सोल को कैसे टच करना है, कुछ भी आपने नहीं एक्सपीरियंस किया। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा वैसे ही पर्सन मिले जो कि कार्मिक रहे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये गाइडेंस है कि आपको अपने थोड़े से कर्म को चेंज करना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होगे मेरा कर्म तो अच्छा है, मैंने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, और साथ साथ मैं कभी सोचती भी नहीं हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी का बुरा कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ठीक है, कभी कभी मन में ख्याल आ जाता है, थोड़ी जेलसी हो जाती है, ये नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है, चलता है। लेकिन आप सोच रहे होगे सब कुछ मेरा कर्म अच्छा है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप अपने साथ कैसा कर्म कर रहे हो, ये भी तो सोचने वाली ज़रूरत है ना। सोच के देखिए एक बार कि आपको जो बॉडी मिला है वो बॉडी भी दिया हुआ ईश्वर का है, भगवान का है, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस जिसे भी आप मानते हैं, यूनिवर्स का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो डिवाइन आपको बॉडी दिया है तो इसकी भी कदर आपको करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी अलग है, सोल अलग है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको सोचने की ज़रूरत है। अब फॉर एग्जांपल आप सोच कर देखिए कि कोई बहुत ज़्यादा वाइन पीता है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ओवरडोज ड्रग्स लेते हैं, तो क्या होगा, वो अपने बॉडी पे ही इफ़ेक्ट कर रहे हैं ना। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो बॉडी मिला है वो भी एक तरीके से यूनिवर्स का गिफ्ट ही है। ठीक है, और इस बॉडी के साथ अगर आप गलत करोगे तो इसका भी आपको कर्मा मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि कुछ लोग जो है सुसाइड करते हैं, और सुसाइड जो करते हैं उनको भी कर्मा मिलता है, क्योंकि बॉडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रीसियस होता है। और सही बात तो ये है कि जो सुसाइड करते हैं उनको जो है ना बहुत टाइम के बाद जो है फिर से बॉडी मिलती है, बहुत बहुत साल बाद। तो यहाँ पे बस आपको ये कहा जा रहा है कि लाइफ में बस आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, जितना हो सके इतना तेज़ी से आगे बढ़ते चला जाना है, और साथ साथ अपने सोल के साथ साथ अपने बॉडी का ख्याल रखना है, क्योंकि आप अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखोगे तो उसमें भी आपका गलत कर्म होगा, क्योंकि जो बॉडी मिला है वो बहुत प्रीसियस है। सिंपल ये कहने का मतलब था। इसलिए कहा जाता है ना कि बॉडी केयर कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, तो इसके पीछे भी कुछ राज है, कोई बड़ा राज है। ठीक है, और उसके साथ मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है इनको म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट होगा। ये पर्सन जो है म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। सबसे
अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि इस पर्सन के साथ आप शाइन करोगे। उसके बाद ये भी एनर्जी है कि ये जो पर्सन एक स्टार हो सकते हैं, मतलब फेमस पर्सन हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में जब आप लोग साथ होगे तो जब राह में चलते रहोगे, एक्सपीरियंस करोगे, उस राह में आप देखोगे कि ये भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, फेमस हो रहे हैं, सेलिब्रिटी बन रहे हैं, नॉर्मल पर्सन से जो है सेलिब्रिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और आप भी अपने करियर में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो साथ में भी बहुत ज़्यादा तरक्की मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे ये भी चीज़ है, सबसे अच्छी बात यहाँ दिखाई दे रही है कि आप जो भी बात बोलोगे ना, ये पर्सन मानेंगे ज़रूर, ठीक है, अग्री करेंगे। कुछ चीज़ें गलत बोलोगे, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगेगी, वो बोलेंगे कि मुझे अच्छी नहीं लग रही ये बात, ठीक है। तो ये प्लानिंग दिखाई दे रहा है फ्यूचर का, कि हो सकता है कि आप लोग मिलकर फ्यूचर का प्लानिंग करोगे, और उसमें जो भी चीज़ें अच्छी लगेंगी बोलेंगे डेफिनेटली बहुत अच्छा तुमने प्लान किया है। जो चीज़ें नहीं अच्छी लगेगी उसको किसी और अच्छी चीज़ों से रिप्लेस करेंगे आपके पर्सन, ठीक है। ये चीज़ है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत अच्छे गुड लिसनर होंगे, काफ़ी ध्यान से आपको सुनेंगे, समझेंगे, हर एक एक्सपेक्ट में जो है ये पर्सन आपका साथ देंगे, ठीक है। और राइट, चाहे करियर हो या फिर कुछ भी हो, सपोर्ट करेंगे ये पर्सन। तो ऐसे पर्सन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रू लव करेंगे, ठीक है। ये सारे कार्ड से मैं और अभी आपको बता देती हूँ कि कैसे होंगे और कैसा फ्यूचर होगा, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। दिस वन, ओके। देखिए, ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है थोड़े बिजी रह सकते हैं, या फिर अपने काम को टॉप प्रायोरिटी देने वाले पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि काफ़ी बिजी हैं, और हो सकता है कि इस चीज़ में थोड़ा सा आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि बिजी भी होंगे तो अपने काम में रहेंगे, ऐसा नहीं कि इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो बहुत कुछ देख लिया अपने लाइफ में, अब इनको सेटल होना अपने लाइफ में, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि जब एक बार इस पर्सन से आप बातें कर लोगे ना, तो आप सारे स्ट्रेस से फ्री हो जाओगे, रिलीफ, मतलब आराम मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद आपके लिए क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ये मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते होंगे, ठीक है, ओके। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है आपके लिए। यहाँ पे है 10 ऑफ एरियल। सो 10 ऑफ एरियल आपको ये बता रहा है देयर इज सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। मतलब इस पर्सन के साथ जब आप रहोगे तो बहुत कुछ होगा जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहोगे भगवान के सामने, ग्रेटफुल रहोगे। तो क्या होगा उसमें से, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की शादी हो सकती है, आप लोग फ्रांस मतलब पेरिस जा सकते हो अपने पर्सन के साथ हनीमून पे। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने वाले हो, ठीक है, और अ रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ। मतलब ये पर्सन जो है अगर रिलेशनशिप में आएंगे भी ना, तो आपको शादी तक लेकर जाएंगे, शादी का कमिटमेंट देंगे, और बहुत हैप्पी फैमिली होगा आपका इस पर्सन के साथ। ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। एंड देन है यहाँ पे, ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट, 10 ऑफ एरियल, 10 ऑफ रफेल। ओह माय गॉड, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत लकी हो, क्योंकि आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। लविंग एंड लव एंड ब्लेसिंग्स फिल योर लाइफ। हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में प्यार की कमी है, प्यार नहीं है, ब्लेसिंग्स नहीं है, लेकिन काफ़ी जल्दी जब ये पर्सन आपके साथ होंगे तो ये पर्सन आपके साथ पिकनिक पे जाएंगे, हनीमून पे जाएंगे, ठीक है, बहुत कलरफुल, बहुत ब्यूटीफुल होगा, बिल्कुल रेनबो जैसा। ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं या फिर एडवोकेट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात यहाँ पे ये हो रही है कि प्यार बहुत होगा और ब्लेसिंग्स बहुत होगा, आपके लाइफ को फील करने के लिए आ रहा है ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ रिलेशन कैसा होगा इस पर्सन के साथ, तो काफ़ी हारमोनियस रिलेशनशिप होगा। अब तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम दोनों के बीच में तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन फैमिली वाले मानेंगे या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, हारमोनियस रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ भी होगा एंड हर एक फैमिली मेम्बर के साथ होगा, विद फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, ठीक है। तो इतना खुश आप अभी भी नहीं हो, मतलब कहने का ये मतलब है कि आप जितना अभी खुश नहीं हो, इससे कहीं ज़्यादा खुश आगे आने वाले टाइम में रहने वाले हो, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। 2 ऑफ माइकल, देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में थोड़े कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। कभी कभी डिलेमा में भी रहोगे, थोड़े कन्फ्यूजन में भी रहोगे इस पर्सन को लेकर। आप ये सोचोगे कि सच में कोई इतना प्यार करता है या नहीं, ठीक है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सिर्फ ड्रामा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सब कुछ पता चल जाएगा कैसे है ये पर्सन, और मैंने आपको बता भी दिया है। और उसके साथ साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में आपको, ठीक है, ये चीज़ भी है। एंड चेंज योर लाइफ, सो ये तो होना ही है कि आपके लाइफ में चेंजेस तो होंगे ही,
एंड ये चेंजेस कैसा होगा, तो सडनली ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं, मे बी 2 मंथ के अंदर, 4 मंथ के अंदर या 10 मंथ के अंदर। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि आप कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक हो और इसी वजह से 10 मंथ तक जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि जो आपका टालना चलते रहता है ना, कि चीज़ों को टालते रहते हो कि नहीं चलो आज इंतज़ार कर लेते हैं उसके कॉल का, आज उसके मैसेज का इंतज़ार कर लेते हैं, तो उस कार्मिक पर्सन को जाने दीजिए, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे एक और कार्ड है आपके लिए, 10 ऑफ माइकल। आप बहुत लकी हो, सारे 10 के कार्ड आ चुके हैं, मतलब बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है आपके लिए। सबसे पहले तो अभी का जो सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगा। और देखिए कार्ड में खुद लिखा है, सिचुएशन हैज़ एंडेड एंड यू आर फाइनली फ्री। तो हो सकता है कुछ लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं तो डिवोर्स आपका हो जाएगा, या फिर कोई कार्मिक रिलेशनशिप में ना चाह कर भी आप रह रहे हो क्योंकि बहुत ज़्यादा बाउंडिंग हो चुका है स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो जाए जो इसके बारे में मैं भूल जाऊँ, मेमोरी डिलीट हो जाए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और आपको एक बहुत फ्रेश ब्यूटीफुल से पर्सन आपके लाइफ में मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो पर्सन है कौन से स्टेट के होंगे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग हुआ है आपका, बहुत ब्यूटीफुल। झारखंड, इसी बात पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ एंड उसके बाद है दमन एंड दीव। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मैं प्रे करूंगी आप सभी के लिए कि बिल्कुल ऐसा ही हो आपका लाइफ। ठीक है, ऐसे ही पर्सन मिले। केरला, गोवा, और देखते हैं कहाँ के हैं आपके पर्सन। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है, आसाम, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, और देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। दैट्स ग्रेट। एंड देन है यहाँ पे चंडीगढ़, दिल्ली के भी हो सकते हैं एंड उत्तराखंड के भी हो सकते हैं। ये पर्सन कहाँ के हो सकते हैं? ओके, लक्षद्वीप, ओके, सिक्किम, मध्य प्रदेश एंड एक लास्ट वन नागालैंड। स्टेट्स है ये सारे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है क्या है उनका नेम इनिशियल। ठीक है, देखिए ज़ोडिएक साइन तो मैंने आपको बताया कि एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है, एंड उसके साथ साथ इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन जो है ना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। वैसे सारे साइन तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये 6 साइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, वैसे देखते हैं नेम इनिशियल क्या है। एक्स आ जाए पहले, एच डी ए, एल भी हो सकता है, आई जे, यू वी वाई, के पी एंड कुछ लास्ट है जैसे कि आपका आर डब्ल्यू एम। ओके, ये सारे हैं नेम इनिशियल आपके पर्सन के। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन से कंट्री के हैं आपके पर्सन। सबसे पहले है यहाँ पे ओके लेबनान, देख सकते हो आप, एंड कहाँ के हो सकते हैं? ओके, सैंट विंसेंट। ठीक है, सैंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, दिस वन फ्लैग भी आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद है ओके तुवालू, दिस वन। एंड कहाँ के हो सकते हैं आपके पर्सन? ओके नाउरू, ओके नाउरू है ये, दिस वन। देन है वेटिकन सिटी, तुर्की, ओके तुर्की हो चुका है इसका नाम। एंड उसके बाद है आपके पर्सन लग्जमबर्ग, ओके मोल्दोवा, ओके। देन यहाँ पे अफगानिस्तान है, और देख लेते हैं एंडोरा, एंडोरा के हो सकते हैं आपके पर्सन। एंड देन है वियतनाम, चिली, फिलीपींस, और देख लेते हैं। देन है पैराग्वे, मैसिडोनिया, क्यूबा के हो सकते हैं आपके पर्सन। और कहाँ के हो सकते हैं? अल्जेरिया, फ्रांस,
कुछ लास्ट में आपको बता देती हूँ। ओके, डोमिनिकन रिपब्लिक, एंड लास्ट वन है आपका दिस वन, एल सल्वाडोर। ओके, तो ये सारे कंट्रीज़ है, मे बी ऐसा हो सकता है कि ये सारे कंट्रीज़ में रहते होंगे, पढ़ाई करते होंगे या फिर काम करते होंगे, या फिर इस पर्सन के साथ आप ये सारे प्लेस पे भी कभी ना कभी जाओगे। ठीक है, तो सो होप आपको समझ में आया होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेज। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कौन है इनके पर्सन जो कि इनसे लव करते हैं, या फिर इनके लाइफ में न्यू पर्सन एंटर करेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहला कार्ड है दिस वन। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनका कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकता है। ठीक है, और कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, या फिर ये जो है फार्मेसी वगैरह इनका हो सकता है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और बहुत बड़े बड़े शॉप होंगे, मेडिकल शॉप वगैरह भी इस पर्सन का हो सकता है। तो ये बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं या बिजनेस वूमेन हो सकती हैं। ठीक है, चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, ये पर्सन जो है मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते होंगे। चांसेस यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर ही हो, ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नर्स होने के भी चांसेस हैं, इनका मेडिकल शॉप हो सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकता है। ठीक है, तो या फिर हो सकता है कि ये हर्ब से रिलेटेड, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ से रिलेटेड कुछ चीज़ें करते होंगे काम, मुझे यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन जो है साइकाइट्रिस्ट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है लोगों को बहुत ज़्यादा हील करते हैं, इनका काम ही है, या कह सकते हैं कि इनका जो सोल पर्पस है, ये एक हीलर का सोल पर्पस है कि ये धरती पे आए हैं तो मुझे लोगों को हील करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इनको मैनिपुलेट कर देगा या बेवकूफ़ बना देगा, बिल्कुल नहीं। बहुत तेज, बहुत शार्प माइंडेड दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे पर्सन है ना जो कि अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग को किसी से शेयर नहीं करते। ठीक है, बताते नहीं। हाँ, दूसरों की फीलिंग को, दूसरों के डाटा को, दूसरे के इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल अच्छे से गैदर कर लेते हैं, अपने पास रखते हैं। ऐसा नहीं कि उसका गलत यूज़ करते हैं। देखिए, मैनिपुलेट करने का भी दो तरीका होता है। एक तरीका ऐसा होता है मैनिपुलेट करने का कि कुछ अच्छा के लिए मैनिपुलेट करना, ठीक है, ताकि इंसान का जो सोच है वो चेंज हो जाए और वो एक सही राह पे चले। तो ये उस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और दूसरा मैनिपुलेट क्या होता है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, उसका लाइफ बर्बाद हो जाए, या फिर वो अभी के सिचुएशन में वॉर सिचुएशन उसका हो जाए। ठीक है, पूरी तरीके से उसका लाइफ बर्बाद हो जाए, तो ऐसा भी मैनिपुलेट होता है। तो दो तरीके से मैनिपुलेशन किया जाता है, ये चीज़ डिपेंड करता है सामने वाले पे। तो यहाँ पे मैं एक एनर्जी इस पर्सन के अंदर देख पा रही हूँ, वो है मैनिपुलेटर की एनर्जी। और ये पर्सन, मैनिपुलेटर की एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, लेकिन कभी भी इस पर्सन ने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, या फिर कभी भी किसी को बैडली मैनिपुलेट नहीं किया है। ठीक है, ये पर्सन अगर किसी को चेंज भी करते हैं, किसी के इमोशंस और फीलिंग को चेंज भी करते हैं, तो उसके भलाई के लिए ही चेंज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो कि सामने वाला पर्सन किसी के प्यार में तड़प रहा है, रो रहा है, परेशान है, बर्बाद है, ठीक है, और तो उस समय आप क्या करोगे, इसको बचाओगे ना। तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन होंगे ये एक अच्छे पर्सन होंगे, जो लोगों को गाइड करते होंगे। लाइफ कोच हो सकते हैं, लव कोच भी हो सकते हैं, जो कि लोगों को बचाते होंगे। लेकिन मुझे तो ज़्यादा चांसेस ये दिखाई दे रहे हैं मेडिकल फील्ड से। तो देखिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने वाले पर्सन, सेल्फ कंट्रोल रखने वाले पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा विल पावर होगा इस पर्सन के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा नेचर लवर होंगे, मतलब नेचर से कनेक्टेड होंगे। इनका ये है ना कि मुझे ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड नहीं होना है, मुझे तो कनेक्शन रखना है तो नेचर के साथ, ठीक है, मदर अर्थ के साथ, ये चीज़ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस होगा, ऑयल वगैरह का भी कुछ बिजनेस हो सकता है, ठीक है, या फिर कॉस्मेटिक में इस पर्सन का कोई बिजनेस होगा, ये कुछ अपना ब्रांड वगैरह जो है हो सकता है कि लॉन्च करने वाले हों, ये चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक कॉस्मेटिक सर्जन भी ये पर्सन हो सकते हैं। ऑलराइट, तो ये ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे ये है कि काफ़ी हाई लेवल के होंगे ये पर्सन। ऑलराइट,
एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना वर्ल्ड टूर करते होंगे और इनका काम कुछ ऐसा होगा ना कि हमेशा इधर ना इधर उधर इधर उधर इधर से उधर इनको जाना ही पड़ता होगा। फॉर एग्जांपल अभी कोरिया में है तो इंडिया में है तो जापान है तो फिर यूरोप में जा रहे हैं, कहीं भी किसी भी कंट्री में। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ हो सकता है, बिजी लाइफ भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और शुरुआत आप दोनों के बीच की कैसी होगी, तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि शुरुआत जो है एक फ्रेंडशिप से होगी। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे लव भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेंडशिप रहेगी, लवशिप नहीं होगा, लवशिप भी होगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बहुत ही जल्दी ये पर्सन जो होंगे जब आपके करीब होंगे तो ये आपका परसेप्शन तो चेंज करेंगे। ठीक है, प्यार को लेकर जो आपका सोच है या फिर आप पूरी तरह बदल चुके हो, आपको फिर से बदलने को आ रहे हैं और फिर से एक बार आप प्यार में पड़ने वाले हो, किसी के प्यार में। ठीक है, वो होगा ट्रू लव। देखिए, ये जो पर्सन है आपको नर्चर करेंगे, पैम्पर करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा अपने इमोशंस को मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो खुल के नहीं बताएंगे शुरुआत में। ठीक है, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे, एक डीप कनेक्शन होगा। लेकिन वो 3 महीने के बाद, 3 या 4 महीने के बाद ही जो है डीप कनेक्शन जो होगा ना वो सामने से खुलकर वो रखेंगे आपके सामने। ठीक है, इतने जल्दी जो है वो नहीं बताने वाले, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, जब ये लाइफ में आएंगे तो चेंजेस बहुत होंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, ये चीज़ है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि ऑनर और रिस्पेक्ट ये पर्सन आपकी ज़रूर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है कैसा नेचर है, और भी बता दूँ तो ये जो है ना काफ़ी प्रोटेक्टिव पर्सन है। मतलब इनका ऐसा सोच होगा, अगर ये पर्सन आपके साथ रिलेशन में होंगे तो ऐसा सोचेंगे कि अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें बहुत सारे मेल फ्रेंड, मतलब अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, तुम्हें इतने सारे और फ्रेंड रखने की क्या ज़रूरत है। तो उनका ये सोच होगा। तो थोड़े पोसेसिव टाइप हो सकते हैं। ये सोचेंगे कि जब मैं हूँ तो तुम कुछ भी तुम्हें ज़रूरत पड़े, फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़े, तुम मुझसे कांटेक्ट करो, तुम मुझसे बातें करो। एंड इस चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो सकता है, मैं यहाँ पे क्लियर देख पा रही हूँ। लेकिन डोंट वरी, मेंटल क्लियरिटी होगी, कोई टेंशन नहीं होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन जो थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है वो मैं आपको बता दे रही हूँ इसलिए ताकि आप लोग पहले अवेयर रहो। देखिए, किसी तीसरे पर्सन की वजह से, किसी और फ्रेंड्स के वजह से, ठीक है, आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है, वो भी बेवजह, अननेसेसरी हो सकता है। ठीक है, तो इस पर आपको ख्याल रखना होगा। वैसे अगर बात की जाए इस खुद पर्सन की, तो ये बहुत मेंटल क्लियरिटी वाले पर्सन है। इनका दिमाग बहुत स्थिर रहता है, बहुत बैलेंस्ड पर्सन है और इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, जल्दी अपने इमोशंस और फीलिंग को किसी को बताते नहीं हैं, शेयर नहीं करते हैं। ये बाय बर्थ है इनका। ठीक है, मतलब शुरू से ही ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि इनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा तो फिर ये जाके स्ट्रिक्ट हो गया, ऐसा नहीं है, अवेयर हो गया, ऐसा नहीं है। ये शुरू से ही ऐसे हैं, इनका दिल ही ऐसा है, दिमाग ही ऐसा है कि जल्दी अपने बातों को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, वैसे ये बहुत ज़्यादा अपने अबंडेंस पे, फाइनेंशियल चीज़ों पे, स्टेटस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे। ठीक है, अपने दिल के, अपने दिमाग के जितने भी डिज़ायर हैं उस सारी चीज़ों को ये पूरा कर चुके हैं और करते चले आ रहे हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है आपके सारे विशेस, मतलब जो भी लव लाइफ से रिलेटेड विशेस है, सपने हैं, वो पूरा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और ये एक तरीके से एविडेंस बनेंगे आपके सामने कि मतलब सच्चा प्यार का आपके सामने एक सबूत बन सकते हैं कि हाँ देखो, दुनिया में सच्चा प्यार होता है। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके प्यार को जीतने के लिए, इस पर्सन को जीतने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। इतनी जल्दी ये पर्सन आपके काबू में नहीं आएंगे, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब एक बार काबू में आ गए तो उसके 3 महीने बाद ये अपने सारे फीलिंग्स को खुल के आपके सामने रखेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही क्लियर माइंडेड है, मतलब बहुत प्योर पर्सन दिखाई दे रहे हैं। इनका सोल, इनका सोच, इनकी बॉडी, हर एक चीज़ मुझे बहुत प्योर दिखाई दे रही है एंड काफ़ी जॉयफुल पर्सन होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो पर्सन है बहुत कंपैशनेट है, वाइस एंड टॉलरेंट पर्सन है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि कोई नीडी पर्सन इस पर्सन के सामने आया और कुछ मांग रहा है हेल्प के लिए, और ये पर्सन किसी को ऐसे भगा दे या बोल दे कि मेरे पास कुछ नहीं, अभी तुम चले जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इस पर्सन के पास कुछ भी है ना तो उसमें से थोड़ा भी ये पर्सन दे देंगे, इस तरह की एनर्जी है। वैसे इस पर्सन के पास बहुत कुछ है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट दिखाई दे रहे हैं,
तो ये पर्सन जो हो सकता है कि चैरिटी वर्क करते होंगे, इनको बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत दयालु पर्सन होंगे। तो कहने का ये मतलब है कि इनके सामने कोई भी आ जाए ये ज़रूर हेल्प करते हैं, ज़रूर। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ, हो सकता है होली बुक्स वगैरह ये पढ़े हैं, लाइक हो सकता है कि बाइबल वगैरह पढ़े होंगे। ठीक है। या फिर कोई भी होली बुक, मुझे ऐसा लग रहा है सारे होली बुक में एक जैसी ही बातें लिखी हैं कि दूसरों का भला करें, अच्छा करें। तो बस ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि ये कुछ होली बुक पढ़े हैं या फिर होली बुक इनको पढ़ना पसंद है। हो सकता है कि धीरे धीरे इन्होंने सारे धर्म के जो होली बुक्स होते हैं उसको पढ़ना शुरू किया है इन्होंने, और इनको बहुत सारी अच्छी चीज़ें समझ में आ रही है। और उसके साथ साथ इनको अनकंडीशनल लव के बारे में भी पता चल रहा है, मर्सी के बारे में भी पता चल चुका है। ठीक है। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगे। क्वालिटीज़ कैसे होंगे बोले तो अनकंडीशनल लव, ठीक है, मर्सी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है। मतलब एक दूसरे को समझोगे। और दूसरी बात, आप भी अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा दयालु होगे, काइंड होगे, और साथ साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। मतलब हो सकता है कभी गुस्से में आपके पर्सन कुछ कह दिए, आप अपने पर्सन को कुछ कह दे रहे हो, दोनों ही टॉलरेट करने वाले पर्सन हो, तो इसलिए आप दोनों का रिलेशनशिप माइंड ब्लोइंग चलने वाला है। ठीक है। मतलब धरती पे रह के आपको बिल्कुल एक हेवन जैसा फील होगा, ऐसे पर्सन आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ हेल्थ इशू जो है, अगर हेल्थ इशू है अभी तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको नर्चर करने वाले हैं। उसके साथ साथ आप खुद भी बहुत ज़्यादा खुद को नर्चर करोगे, इनको अच्छा दिखाने के लिए, इनको अच्छा फील कराने के लिए। ऑफकोर्स करना भी चाहिए, आपको लुक्स पे ध्यान देना चाहिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ठीक है। कोई भी चाहता है कि जो मेरा पार्टनर हो काफ़ी हैंडसम दिखे या ब्यूटीफुल दिखे, स्मार्ट दिखे, तो ऑफकोर्स वो बोलेंगे तो नहीं खुलकर, लेकिन हाँ अगर आप उनके लिए करोगे तो उनको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको यूनिवर्स एक तरीके से गाइडेंस देना चाहते हैं कि इनकी इच्छा होगी कि जो मेरा पार्टनर हो वो लुक्स वाइज अच्छा हो, या फिर अगर अच्छा नहीं भी हो तो वो अपने आप को बहुत मेंटेन करता हो। ठीक है। ये चीज़ इनका होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब शुरुआत में ये पर्सन आपको मिलेंगे तो फर्स्ट इंप्रेशन आप देख पाओगे ये तो बहुत ओवर, मतलब इस पर्सन के अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस है। ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, जो कि अंदर होना चाहिए किसी भी इंसान के। ठीक है। और ये भी है कि ये जो पर्सन है बहुत सारे बाउंड्रीज इन्होंने अपने लाइफ में क्रिएट कर रखे हैं, और उस बाउंड्रीज में कोई इंटर नहीं कर पाता है इतनी जल्दी, तो आपको जगह बनाने में टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। और डोंट वरी, जगह आप आराम से बना लोगे। ठीक है। क्योंकि ये भी तो प्यार करेंगे ना आपसे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, आई एम ब्लेस्ड विथ डीप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। आप दोनों के बीच में डीप कनेक्शन होगा, डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है। और उसके साथ साथ ये एक स्पिरिचुअल लाइफ दिखाई दे रहा है। ठीक है। आप सभी का स्पिरिचुअल लाइफ होता है, आपका है, मेरा है। ठीक है। और भी कोई होंगे जो वीडियोस नहीं देख रहे, सभी का एक स्पिरिचुअल लाइफ होता है, और सभी का स्पिरिचुअल लाइफ जो है कंप्लीट होता है। कुछ लोगों का नहीं भी होता, जो नहीं ध्यान देते। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि आपका स्पिरिचुअल लाइफ इस पर्सन के आने के बाद कंप्लीट होगा। ठीक है। और इनका भी स्पिरिचुअल लाइफ कंप्लीट तब होगा जब आप इस पर्सन के लाइफ में जाओगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में ट्रुथ होगा, ट्रूथफुल होंगे आपके पर्सन, आप खुद भी ट्रूथफुल होंगे अपने पर्सन के लिए। ठीक है। सो ट्रूथफुल हो तो ऑफकोर्स क्या होगा, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होगा आप दोनों के बीच का। ठीक है। लेकिन आपके जो पर्सन होंगे वो हमेशा यही चाहेंगे कि तुम अगर कुछ भी कर रही हो या फिर किसी से बातें कर रही हो, फिर किसी से के साथ घूमने फिरने को जा रही हो, तो प्लीज़ एक बार मुझे बता दिया करो। ऐसा नहीं कि मुझसे परमिशन लो, लेकिन एटलीस्ट मुझे बता दिया करो। ठीक है। ये इनका एक्सपेक्टेशन होगा। तो कुछ भी अपने लाइफ में आप करो, ये चाहेंगे कि आप इनको बताओ, मतलब सच्चाई से इनको हमेशा अवेयर रखो। ठीक है। ये चीज़ इनका होगा। ऑफकोर्स आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो एक जिम्मेदारी ही होता है। ठीक है। और जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना चाहिए, चाहे रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं। ठीक है। रिलेशनशिप को ऐसा सोचते हैं कि कुछ दिन तो रहना है साथ में, टाइम स्पेंड करना है। ठीक है। वैल्यू दे या ना दे, फिर उसके बाद कोई दूसरी या फिर कोई दूसरा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो भी रीडिंग देखना है ना, अच्छे ही लोग हैं, सारे ही बहुत बहुत ज़्यादा दिल के अच्छे हैं, और आप लोग सच में बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपने पार्टनर को लेकर। ठीक है। तभी आप इस रीडिंग पे हो, इस रीडिंग को देख रहे हो। और मैं सभी के लिए प्रार्थना करूँगी पूरे दिल से कि आपको आपके पसंदीदा पर्सन ज़रूर मिले। दिल में जो भी पर्सन है आपको वो मिल ही जाए। ठीक है। और वो मतलब जितना आप प्यार करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा वो आपसे प्यार करे। तो ये मैं आपके लिए ज़रूर प्रे करूँगी। वैसे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे
तो लाइफ आपकी बहुत ईजिली एंड स्मूथली चलेगी। ठीक है, अगर नॉलेज की बात की जाए तो ये पर्सन एक हायर विजडम वाले पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन कॉलेज में हो सकता है प्रोफेसर वगैरह हो या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हो सकते हैं। चैलेंजेस फेस करने से ये डरने वाले पर्सन नहीं है, और ये पर्सन रियलिटी में जीने वाले पर्सन है। जैसे कि बहुत ज़्यादा लाइक सोशल मीडिया जैसे फेसबुक वगैरह होता ना, तो यूज़ करते होंगे, प्रोफाइल वगैरह होगा, लेकिन कम यूज़ करते होंगे। ठीक है, रियलिटी में जीना इनको ज़्यादा पसंद होगा। हो सकता है कि आप इनको रियलिटी वर्ल्ड में ही मिलो, ऐसा हो सकता है कि ऑनलाइन ज़्यादा ना मिलो। अगर ऑनलाइन मिलोगे भी तो मैट्रिमोनियल भी मिल सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि ऑफिस वगैरह या अपने नेबर में या फिर अपने किसी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में ऐसे मिल सकते हो। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको और बताती हूँ कि क्या है इस पर्सन के लिए इन्फॉर्मेशन। सो दिस वन, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिसके लिए आप प्यार तो फील कर लेते हो, लेकिन लव स्पार्क नहीं होता है ना। लेकिन आपके जो पर्सन है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पार्क ढूंढेंगे। देखिए असली बात मैं आपको बताना चाहूँ तो आपके जो पर्सन है उनके लाइफ में बहुत सारी लड़कियाँ आई हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे लड़के आए हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पार्टनर मानेंगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो लव स्पार्क, वो आपके अंदर शाइन ढूंढ पाएंगी, वो प्यार वाला। ठीक है, इसलिए। और आप खुद भी नोटिस करोगे कि आपको बहुत सारे लोग लाइफ में प्रपोज किए होंगे, लेकिन आप किसी एक ही पर्सन के साथ फील कर पाते हो। ठीक है, या फिर और भी किसी के साथ फील किए होंगे, लेकिन सबके साथ तो नहीं फील करते। तो यही होता है, लव स्पार्क होता है तभी होता है। सो बहुत फैंटास्टिक होने वाला है आपका इस पर्सन के साथ रिलेशन, बहुत ग्रेटफुल फील करोगे। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के ये बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड रहे हैं जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्यार और कनेक्शन फील करते हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप अभी नहीं फील करते हो उतना और वो फील कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी बताएंगे। मुझे दोनों तरफ से फीलिंग दिखाई दे रहा है वैसे। ठीक है, और ये पर्सन है ऑलरेडी आपके लाइफ में, ये चांसेस है। यस, और ये जो फ्रेंडशिप है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डेवलप होगा और न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड लॉयल्टी है, ये फ्रेंड भी है ना जब आपके, तो लॉयल दिखाई दे रहे हैं, अनकेयरिंग दिखाई दे रहे हैं, केयरिंग फ्रेंड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि आप लोग अच्छी डिसीजन ले रहे हो और इस फ्रेंडशिप को रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर रहे हो। ये काफ़ी अच्छा आपने डिसीजन लिया है। ठीक है, जिसने भी लिया है या फिर जो भी लेने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है थोड़े ट्रेडिशनल हो सकते हैं, थोड़ी सोच थोड़ी सी पुरानी हो सकती है, ओल्ड फैशन टाइप ये पर्सन हो सकते हैं। ओल्ड फैशन कहने का मतलब है सोच में अगर देखा जाए तो। ठीक है, वैसे स्टाइलिश होंगे डेफिनेटली, लेकिन हाँ सोच थोड़ी सी पुरानी हो सकती है इस पर्सन की, चांसेस है यहाँ पे। हो सकता है कि इनको बड़े बुजुर्ग के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद होगा आपके पर्सन को। ठीक है, ये जो है ना दूसरों के लिए भला के लिए सोचते हैं। देखिए टीनेज हो गए या फिर 30 हो गया, 40 हो गया एज, तो इनके बहुत सारे पार्टनर मिल जाते हैं। लेकिन जो बूढ़े पर्सन होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनका कौन है? कोई नहीं सपोर्ट करने वाला है। तो मैं तो आप सभी को बोलूँगी कि कभी न कभी घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा कर दीजिए, बहुत अच्छा कर्मा होगा, बहुत बेस्ट कर्मा हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर तो आपको सब कुछ मिलेगा, आपके लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे। तो बड़े जो बुजुर्ग होते हैं ना, सीनियर सिटीजन होती हैं, उनकी सेवा आपको करनी चाहिए। अगर नहीं भी सेवा करते हो ना, इमोशनली सपोर्ट कीजिए। आप देख रहे हो कि आपके पर्सन तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा कर्म कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें भी हासिल कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो ये एक तरीके से आपके लिए टिप्स था, एक तरीके से गाइडेंस था कि बड़े बुजुर्ग की ज़रूर सेवा कीजिए आप लोग। ठीक है, जो नहीं मिलने वाला है ना, उसके भी बियॉन्ड जाकर आपको चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी आपके लाइफ में। ठीक है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग गार्डनिंग वगैरह कर सकते हो, पेड़ वगैरह लगा सकते हो, तो अच्छा होगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है फैंटेसी भरे ड्रीम्स इस पर्सन के हो सकते हैं, डे ड्रीमर हो सकते हैं, और इनको ना खुद बहुत ज़्यादा गार्डनिंग करना पसंद होगा। ठीक है, लाइक प्लांटिंग वगैरह करना और वाटरिंग वगैरह करना, प्लांट वगैरह लगाना, अपने फेवरेट प्लांट्स वगैरह ये पर्सन हमेशा लगाते रहते होंगे। तो हो सकता है कि कभी भी फर्स्ट टाइम इस पर्सन को आप देखोगे तो गार्डन के या पार्क वार्क के अगल बगल देखोगे, नेचर में देखोगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कभी आप इसके पिक्चर को देख रहे हो, है ना, तो पिक्चर में भी आपको ये अगल बगल वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे नेचर है, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे फ्लावर्स। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं आपको और भी बताती हूँ कि ये पर्सन कैसे हैं, कैसी होगी बाउंडिंग, दोनों ही चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
ओ माय गॉड, द लवर का कार्ड आ चुका है। अब देख सकते हो, अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पर्सन आपको मिलेंगे और जिस दिन आप देखोगे या फिर फोटो में देखोगे, कहीं भी देखोगे ऑनलाइन, ये पर्सन आपको ग्रीन कलर के ड्रेस में मिल सकते हैं, टी शर्ट में दिख सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आप मेल देख रहे हो तो आपको जो पर्सन दिखेंगे वो ब्लैक कलर के या कोरल ग्रीन कलर के ड्रेस में दिख सकती हैं, ठीक है। हो सकता है गाउन वगैरह वो पहनी हुई हो, बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लग रही होंगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये लवर का कनेक्शन है, मतलब एक सोलमेट का कनेक्शन है, ठीक है। कैसा कनेक्शन है? तो डीपली इमोशनल कमिटमेंट इस पर्सन से आपको मिल रहा है और पूरे दिल से ये पर्सन आपको चूज करेंगे, ठीक है। और इसी वजह से ये पर्सन अपना 100% इस रिलेशनशिप पे देंगे, ठीक है। कोई जोर ज़बरदस्ती में नहीं आ रहे, पूरे दिल से अपना अपना पूरा कमिटमेंट दे रहे हैं, अपना होशो हवास में ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आएंगे। और दैट्स वाई इस पर्सन के साथ आपको पावरफुल फील होगा इस लव में, इस लव कनेक्शन में, ठीक है। एंड देन क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन इम्प्रेस की एनर्जी है। सो यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर होंगे वो काफ़ी अच्छे घर से बिलोंग कर सकते हैं। हो सकता है कि चांदी की चम्मच जो होती है ना, मुंह में लेकर जन्म लेना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सिल्वर स्पून, ठीक है। एंड लग्जरियस होगा इनका लाइफ, काफ़ी अबंडेंट पर्सन होंगे, मतलब इनके पास बचपन से ही बहुत सारे रिसोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, एकदम आराम की ज़िंदगी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। पर ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते होंगे, मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, हार्ड वर्किंग होंगे ये पर्सन, ठीक है। एंड साथ साथ ये पर्सन प्लान करके ही काम करते होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर तो नहीं दिखाई दे रहे, वैसे रिस्क टेकर बनना चाहिए कभी कभी ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। देखिए, कभी अगर ज़रूरत पड़े तो हीरोइक एक्शन लीजिए, लेकिन कभी ना पड़े और उसमें बेवकूफ़ी नज़र आ रही है कि मेरा लॉस होगा तो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एंड वही चीज़ आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है, बहुत समझदार होंगे। एंड देन है, देखिए आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म, जनरस, ऑनरेबल और रिफाइंड पर्सन दिखाई दे रहे हैं। देखिए बहुत सेफ है इस पर्सन के साथ आपका रिलेशन, ट्रस्टवर्दी होगा। एंड यहाँ पे पैशन जो है, आप दोनों जब मिलोगे, पहले तो मैंने आपको बता दिया फ्रेंडशिप है, और पैशन जो है बाद में ही क्रिएट होगा, ठीक है। और क्या है, दिस वन न्यू बिगनिंग है, बिल्कुल एक नई शुरुआत है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल एक न्यू पर्सन हो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो हैं काफ़ी टाइम से इस पर्सन के साथ आप फ्रेंडशिप में रहे हो, ठीक है, बॉन्डिंग अच्छी रही है, या फिर वर्क प्लेस में साथ में काम किए हो, ठीक है। आपके बॉस है, सीनियर है, कलीग्स जो भी हैं, इस पर्सन के साथ हो सकता है आपका ये, ठीक है, रिलेशन, और वो आपको सच में बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। दिस वन एंड दिस वन। सबसे पहले तो यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ एरियल। वाओ, योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड। सो आप सभी लोगों को कंग्रेचुलेशन, क्योंकि जो भी आपके ड्रीम है लव लाइफ को लेकर वो आपके फुलफिल होने वाले हैं। अब हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी किया है कि भगवान मुझे मेरे पार्टनर से अब मिला दो, ठीक है, बस अब बहुत हुआ। तो अब जो है फाइनली आप अपने लाइफ में ब्यूटीफुल थिंग्स होते हुए देखने वाले हो। आपका जो हार्ड वर्क रहा है, प्रेयर रहा है, वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है 3 ऑफ रफेल, मुझे तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपके साथ काम करते हैं, ठीक है। और इस पर्सन के साथ हमेशा आप नया नया रीज़न क्रिएट करोगे सेलिब्रेट करने का, इंजॉय करने का, ठीक है, ये चीज़ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उतना तो किसी से परमिशन भी नहीं लोगे और आप लोग बिल्कुल शादी वादी के लिए पूरा रेडी हो जाओगे, फिर जाके फाइनली आप बताने वाले हो, ऐसा होगा आप लोगों का, मतलब इतना स्ट्रांग बिलीव होगा एक दूसरे पे। उसके साथ साथ क्या है, ये पर्सन आपकी लाइफ में 3 मंथ के अंदर आ सकते हैं, या फिर 6 ज़्यादा से ज़्यादा, एंड 5 भी हो सकता है, लेकिन 3 और 6 दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप उसके बाद कोई भी चैलेंजेस से नहीं गुजरोगे, ठीक है, मतलब लव लाइफ के चैलेंजेस तो ख़त्म ही हो जाएंगे, है ना। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका किंग ऑफ एरियल। सो यहाँ पे आपके पर्सन को बताया जा रहा है, तो आपके पर्सन एक स्टेबल पर्सन है, सक्सेसफुल पर्सन है, पावरफुल पर्सन है, ठीक है। और जो भी प्लान करते हैं उसमें वो वेरी परफेक्टली उसको चीज़ को करते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से उनका जो भी कह सकते हैं कि जो भी आउटपुट होता है वो ब्यूटीफुल होता है, ठीक है, बेनिफिशियल रिजल्ट मिलता है। और राइट, सो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हैं, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले आया है यहाँ पे नागालैंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश है,
कहाँ से हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन? आसाम, हिमाचल प्रदेश के भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं बता देती हूँ उत्तर प्रदेश है, एंड देन पंजाब भी है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बाद, एंड देन है वेस्ट बंगाल, ठीक है। चंडीगढ़, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटका, एंड यहाँ पे उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पे झारखंड हो सकता है एंड हरियाणा भी है। देन है यहाँ पे महाराष्ट्र, ऑलराइट। एंड देन कहाँ के हो सकते हैं पर्सन? तेलंगाना, तमिलनाडु, मिजोरम, सिक्किम, एंड एक लास्ट है वो आपका ओके दमन एंड दीव है, ठीक है, ऑलराइट। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जो पर्सन है क्या है उनका नेम इनिशियल। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, क्या है इनका नेम इनिशियल? मेरे व्यूअर्स के पर्सन का क्या होगा नेम इनिशियल? एन, ठीक है, एम, बी, सी है, जेड, यहाँ पे ई भी है आपका, ठीक है, ई है, जेड है, देन एफ है, वी, डी है यहाँ पे, एल, ए, एंड एक लास्ट में आपको बता देती हूँ जी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है, कुछ चीट्स के थ्रू देखती हूँ मैसेज क्या है आपके लिए। सबसे पहले है कि आपके जो पर्सन है फर्स्ट टाइम आपको टेम्पल के पास मिल सकते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी, फ्रेंड्स, फैमिली, डिस्को, ओके, कैफे, अदर कंट्री, म्यूजियम, ट्रेन स्टेशन, देखिए ऑफिस में भी मिल सकते हैं, हो सकता है मिल चुके हैं, मॉल, आउट ऑफ स्टेशन, वर्क प्लेस है यहाँ पे आपका, देन एयरपोर्ट है, मॉल, ओके, कुछ लास्ट में आपको बता देती हूँ, जैसे कि मार्केट है आपका, एंड देन है यहाँ पे वर्क प्लेस, ठीक है। सो और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। लुक्स वाइज कैसे होंगे आपके पर्सन एंड नेचर वाइज? सबसे पहले तो यहाँ पे सेल्फलेस है, एंड देन है यहाँ पे सेंसिटिव, ठीक है, थिन लिप्स, क्यूरियस, almond eyes, round eyes, stunning, super awesome, डार्क हेयर हो सकता है, ठीक है, ग्लोरियस, जेंटल, फेयर होंगे आपके पर्सन, राउंड आइज, पफी हेयर, पेट्स हो सकते हैं इस पर्सन के पास, ठीक है। एंड देन है ये पर्सन बहुत रोमांटिक होंगे, एक लास्ट दो लास्ट मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपके जो पर्सन है वो लंबे बहुत होंगे, 5'10", 6 फीट इस तरीके से हाइट होगा, एंड काफ़ी स्वीट होंगे ये पर्सन, ठीक है। ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है, ब्लैक हेयर कलर होगा आपके पर्सन का, या फिर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्यूटेस्ट पर्सन होंगे, एंड एक लास्ट वो है डीप सेट आईज एंड ओके अमेजिंगली ब्यूटीफुल, ठीक है, और राइट। सो अब मैं आपको फाइनली बताने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सारे कंट्री में रहते हो, काम करते हो, ठीक है। वेट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके,
सबसे पहले है आपके लिए दिस वन, ओके, एंटीगुआ एंड बारबूदा, कनाडा। देन आपके पर्सन हो सकते हैं ट्रिनिदाद एंड टोबागो, पोलैंड, पोलैंड के हो सकते हैं आपके पर्सन, साउथ अफ्रीका, आपके पर्सन हो सकते हैं स्लोवाकिया, एंड देन है पोर्तुगल, पोर्तुगल के हो सकते हैं लिechtenstein, लिechtenstein के हो सकते हैं, यहाँ पे चड है, ठीक है। एंड और देख लेते हैं इक्वाडोर, इक्वाडोर का उसके बाद है क्या देख लेते हैं, साउथ कोरिया के हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ओके, ब्लीज, ब्लीज के भी हो सकते हैं आपके पर्सन, एंड फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, कोस्टा रिका, एंड एक लास्ट वो मैं आपको बता देती हूँ, दिस वन, मोल्दोवा, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, ठीक है। और इसी तरीके के ब्यूटीफुल टॉपिक्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है। सो पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग, मेरे चैनल पे आप देख सकते हो और स्क्रीन पे आपको शो कर दिया गया है, ठीक है। इंस्टा आईडी और जीमेल, इसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में तो दिया ही हुआ है इंस्टा आईडी, ठीक है। और बिल्कुल जेन्युइन है, उसी इंस्टा आईडी से आप कांटेक्ट कीजिए। बाकी सारे फेक है, फ्रॉड है, या फिर कोई भी नंबर मिले तो वो सब फेक एंड फ्रॉड है, ठीक है। मैं नंबर कभी नहीं देती। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।